नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे आप लोग होंगे। पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। इस तरह से पढ़ते रहिएगा कि एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो जम के पढ़ना है और अब की बार 90 पार हमेशा कोशिश कीजिएगा, बेहतर से बेहतर नंबर आए। ये जरूरी नहीं है कि नंबर किसी कम हो जाए तो बहुत बर्बाद हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस ये है कि अगर एक पेंटिंग बनाना है, कोशिश क्या रहेगा, खूबसूरत से खूबसूरत पेंटिंग बने। एक घर बनाना है, क्या कोशिश रहेगा, बेहतर सुंदर सुंदर घर बने। वैसे ही अगर मार्क्स भी लाना है तो हमारा मार्कशीट भी सुंदर से सुंदर हो, यानी बढ़िया से बढ़िया नंबर हो, बस ये कोशिश करना है। तो 3 चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। स्वीटेस्ट लव का हो गया है, सॉन्ग ऑफ मैसेल का भी हो गया, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओड टू ऑटम, पतझड़ के गीत। ओड का मतलब क्या होता है? गीत। याद रखिएगा, ओड का मतलब क्या होता है? गीत। एग्जाम पूछा भी है कि ओड का मतलब क्या होता है? गीत। भूलोगे याद रखना। मेरे चूनर उड़ी उड़ी जाए रहे ना, उड़ी उड़ी, तो उससे याद रहेगा, आपको भी ध्यान रहेगा। ओड टू ऑटम हैज बीन कंपोज्ड बाय कौन है? जॉन किट्स हैं। याद रखने का आसान तरीका बता देते हैं। ओड टू ऑटम, ऑटम, आओ तुम खेलेंगे कित कित। आओ तुम क्या खेलेंगे? कित कित खेलेंगे। कित कित ना बचपन में खेले होंगे, कित 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 ना लड़की लोग का फेवरेट गेम हुआ करता था। अब तो खैर देखो, ये सब बहुत ये सब खेल अब बचा नहीं है गाँव वालों में भी। लेकिन एक समय में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हम लोगों को टाइम याद है, जो कित कित, अट्ठा गुट्टी, तो गुल्ली डंडा, तो एक गुल्ली था पत्थर फेंकने वाला, तो एक आधो लड़की लोग हॉल में खेलती थी, कोना कोना कौन कोना तोहर पुतौ, कोना कोना बदलल जाए। ऐसा सा भी बहुत सारा खेल हुआ करता था। तो कित कित ना, आओ तुम खेलेंगे कित कित। हु हैज कंपोज द पोएम ओड टू ऑटम? ओड टू ऑटम किसने लिखा है? जॉन किट्स ने लिखा है। कित कित वाले ने लिखा है। ओड टू ऑटम में रिटर्न कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था भाई मेरे सितंबर 1819 में। सितंबर का महीना था 1819 में। सितंबर 1819 में लिखा गया था ओड टू ऑटम। सितंबर 1819 में लिखा गया था। सितंबर 1819 में ओड टू ऑटम। तो और ओड टू ऑटम 1819 सितंबर में लिखा गया था। ओड टू ऑटम क्या है? ओड है, सिंपल बात, चैप्टर का नाम ही है ओड। जॉन किट्स का जन्म बच्चों का हुआ था 1795 में। 1795 में इनका जन्म हुआ था। जॉन किट्स का बच्चों जन्म कब हुआ? 1795 में। इंपॉर्टेंट है। 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1795 में इनका जन्म होता है। 1795 में इनका जन्म होता है, 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु हुई थी टीबी से। याद रखिएगा, टीबी से। 2 कवि का मृत्यु बीमारी से हुआ है। एक तो रूपर्ट ब्रूक जो सोल्जर चैप्टर में पढ़िएगा आप लोग। सेप्टिकेमिया नामक रोग से इनकी मृत्यु हो गई। सेप्टिकेमिया नामक रोग से उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु जो हुई है, इनकी मृत्यु, जॉन किट्स की मृत्यु 1795 में जन्म हुआ था, 1821 से मृत्यु हुई। टीबी से मृत्यु हो गई थी इनका, ध्यान रखिएगा ये चीज। अगला है जॉन किट्स की मृत्यु हुई 1821 में, जो कि बता चुके थे ऊपर। 1821 में जॉन किट्स की मरे थे, किस कारण से मरे थे? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से मृत्यु हो गई थी। द पोएट जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। बताइए, 26 साल की उम्र में पूरा दुनिया इनको याद कर रहा है। जिंदगी में कुछ ऐसा काम करना भाई मेरे कि दुनिया वाले भी याद रखें, इसलिए एक 4 लाइन सुनाते हैं आप लोगों को, जो मैंने खुद लिखा था इसी के बारे में। जो कुछ ऐसा नाम कर जाओ, काम कर जाओ, जो पूरा दुनिया में आपको याद रखे। तो एक 4 लाइन बड़ा खूबसूरत सा लाइन है, सुनिएगा। मैंने खुद लिखा ये पोएम। मैं अक्सर पोएम शायरी लिखता रहता हूँ, मेरा हॉबी है। और मैं जब 10th क्लास 8th में था, तो पहली बार मैंने 8th क्लास में लिखा था। और 10th क्लास में मैं इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया धीरे धीरे। अब मैं और भी लिखने लगा हूँ, बस टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा, तो इसलिए। तो एक लाइन है, 4 लाइन है, सुनिएगा, स्टूडेंट के लिए है। तुम ही कल के सिकंदर हो, तुम ही धरती के अंबर हो। तुम ही कल के सिकंदर हो, तुम ही धरती के अंबर हो। तुम ही भारत की गंगा हो, तुम ही गहरा समंदर हो। तुम ही भारत की गंगा हो, तुम ही गहरा समंदर हो। करो ऐसा करम दुनिया में, तुम सुन लो मेरे यारों। करो ऐसा करम दुनिया में, तुम सुन लो मेरे यारों। तुम्हारा नाम और तस्वीर सबके दिल के अंदर हो। तुम्हारा नाम और तस्वीर सबके दिल के अंदर हो। अगर ये 4 पंक्ति पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा आप लोग, जरूर लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा खुशी मिलेगा अगर पसंद आया हो तो। चलिए सुनिएगा। बच्चे लोग के लिए मैं बहुत कुछ लिखता रहता हूँ, मोटिवेशनल पोएम, शायरी,
मोटिवेशनल शायरी, लव शायरी, देशभक्ति, सब टाइप का मैं लिखता हूँ। कभी मौका मिलेगा मैं सभी सुनाऊंगा अभी आप लोगों को। तो सुनिएगा, 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। जॉन किट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम वाज पब्लिश्ड। पहली बार इनका पोएम जो पब्लिश हुआ था 1817 में, इनकी जो पोएम थी पब्लिश हुई थी जॉन किट्स। जॉन किट्स कब खेले थे कित कित, याद रखिएगा, पहली बार 1817 में, 1817 में से याद रहेगा आप लोगों का। हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन ओड टू ऑटम। किसको पर्सोनिफाइड किया गया? ऑटम को पर्सोनिफाइड किया गया। पर्सोनिफाइड होता क्या है? जो पर्सन नहीं है, व्यक्ति नहीं है, उसको एज ए पर्सन शो किया जाए, समझ आइए, पर्सोनिफाइड किया गया। जैसे कि इसमें कहा गया कि वो ऑटम सीजन सूर्य से बात कर रहा है, तो क्या पतझड़ सूर्य से बात करेगा? नहीं करेगा। तो ये पर्सोनिफाइड किया गया है कि एज ए पर्सन वो दिखाया गया है कि दोनों बात कर रहे हैं। टॉम एंड जेरी देखते हैं, दोनों आपस में पर्सन की तरह मतलब एक्ट करते हैं। जब पर्सन की तरह कोई जो पर्सन नहीं हो और एज ए पर्सन दिखाया जाए, आम और सेम में बात हो रहा है, तो भाई आम और सेम में बात नहीं हो सकता है। एज ए पर्सन दिखाया गया, क्या किया गया? पर्सोनिफाइड किया गया है, पर्सोनिफाइड है। तो दूसरा चीज कि ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ कितना लाइन, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 लाइन का 3-3 स्टेंजा है। टोटल कितना लाइन हो गया? 11 किया 33। टोटल लाइन पूछेगा 33, और क्या वो स्टेंजा पूछेगा? स्टेंजा जैसे इंग्लिश में कहानी में पैराग्राफ होता है, पोएम में उसी को स्टेंजा कहा जाता है, उसे नाम बदल जाता है। जैसे एक लड़का अपने घर में बेटा होता है, ससुराल में जाने के बाद वही लड़का क्या बोलते हैं? दामाद जी आ गए, तो लड़की आती है, दी दादी दी दादी दी दादी, तो उनका दी दादी आ जाते हैं। तो वही बंदा वही है, बंदा वही है, लेकिन दामाद हो गया, दी दादी हो गया, जो भी चीज़ हुआ बंदा। तो वैसे ही कहानी में क्या हो गया? तो कहानी में पैराग्राफ हो गया, और पोएम में क्या हो गया? उसी को क्या बोलते हैं? स्टेंजा। काम उतना ही है। एक स्टेंजा में 11 लाइन, 3 स्टेंजा टोटल। हु कॉल्ड ओड टू ऑटम इट्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था? आर्थर क्रॉम्पटन रिच ने कहा था। इनका बहुत बेहतरीन कविता, इनके कविता की तारीफ किसने किया था? आर्थर क्रॉम्पटन रिच ने किया था। आर्थर क्रॉम्पटन रिच ने किया था। आर्थर क्रॉम्पटन रिच ने किया था। जॉन किट्स कैसे कवि हैं? तो जॉन किट्स एक रोमांटिक कवि है। इसमें अगर नेचर आ रहा, नेचर भी सही था, रोमांटिक कवि हैं, लेकिन अगर नेचर दिया था, नेचर भी सही होता। द थीम ऑफ ऑटम, ऑटम का थीम क्या है? फुलफिलमेंट या मैच्योरिटी। फुलफिलमेंट यानी सब कुछ भरा भरा है, नए नए पत्ते पेड़ में उगना शुरू हो रहे हैं, नए नए फल आना शुरू हो रहे हैं, इसलिए सब कुछ भरा भरा है, फुलफिलमेंट को दिखाता है। ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ कितना स्टेंजा है? टोटल 3 स्टेंजा है, ऊपर पढ़ चुके थे, 3 स्टेंजा है। ओड टू ऑटम जॉन किट्स डील विद, क्या चीज डील करते हैं? जॉन किट्स ऑटम को डील करते हैं। जॉन किट्स डील करते हैं क्या चीज को? ऑटम को डील करते हैं। आगे बच्चों, डैश इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मिस्ट का सीजन है ये, और फ्रूटफुलनेस ये पूछा हुआ भी है। पहला लाइन कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा भी है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, खाली स्थान में पूछ दिया था, पूरा लाइन याद रखिएगा। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ये किसमें कहा गया? ऑटम सीजन का है ये। जॉन किट्स का पढ़ाई किया था क्लार्क स्कूल में। कहाँ पढ़ाई किया था बच्चों इन्होंने? क्लार्क स्कूल में इन्होंने पढ़ाई किया था। जॉन किट्स ने पढ़ाई कहाँ पे किया था बच्चों? क्लार्क स्कूल में इन्होंने पढ़ाई किया था। व्हाट डज जॉन किट्स ऑब्जर्व इन समर, गर्मी में क्या ऑब्जर्व करते हैं जॉन किट्स? स्पाइक ऑफ ग्रास या स्पीयर ऑफ ग्रास। एग्जाम में याद रहेगा, स्पीयर ऑफ ग्रास या स्पाइक ऑफ ग्रास, घास के नुकीले नुकीले जो लोल होता है ऊपर में देखते होंगे, नुकीला पार्ट, उसी को देखते हैं, स्पाइक ऑफ ग्रास या स्पीयर ऑफ ग्रास। डैश फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस, सभी फल को पकाता है कौन? सूरज और समर, सन और समर, गर्मी और सूरज जो है। तो ना गर्मी महीना में फल पक जाते हैं, आम पक जाता है, पूरा गए उठाए, एक ढेपा मारे और गिरा वहाँ से डंटा मारे ना, पके हुए आम। ऑटम इज सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, ऑटम इज सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो फ्रूटफुलनेस ना, अभी पढ़े हुए थे, फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस। ट्रीज शेड देयर लीव्स, पेड़ अपने पत्तियां गिराते हैं कौन सीजन में? ऑटम सीजन में पत्तियां गिराते हैं और नया नया पत्तियां आना शुरू हो जाता है। किस सीजन में? ऑटम सीजन में ऐसा होता है। ओड इज ए डैश एंड ओड, मतलब किसका ये? तो ये भाई ओड टू ऑटम है, ओड टू ऑटम ना, ओड टू ऑटम है, चैप्टर का नाम ही है। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट इन, तो ये स्प्रिंग सीजन में नए नए पत्ते पेड़ों में भर जाता है। किस सीजन में नए नए पत्ते पेड़ों में भर जाते हैं? स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ, ऑटम आता है किसके जाने के बाद? सिंपल सी बात है कि जब गर्मी का सीजन जाता है, गर्मी का सीजन जब जाता है तो सबसे पहले सीन समझिएगा, गर्मी का सीजन जब आता है तो विंटर सीजन आता है, और विंटर के
दौरान ही कौन आ जाता है, ऑटम आ जाता है। और ऑटम के बाद कौन आता है, स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग सीजन के बाद फिर से क्या आएगा, समर आएगा। समर के बाद, समर के बीच में रेनी सीजन भी आता है, समर खत्म भी नहीं होता है, समर के दौरान ये रेनी सीजन आता है। रेनी सीजन आता है, फिर उसके बाद विंटर सीजन आता है। विंटर के दौरान ही ऑटम सीजन आता है। विंटर खत्म होने वाला होता है तो ऑटम सीजन आ जाता है, और ऑटम के बाद स्प्रिंग सीजन आता है। पूरा सीरीज याद रखिएगा। डिपार्चर का मतलब होता है जाना, अराइवल मतलब आना। डैश वॉज द ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति प्रेमी कौन है, प्रकृति प्रेमी जॉन किट्स है। जॉन किट्स प्रकृति प्रेमी है। 1795 में जन्म हुआ था, 1831 में मृत्यु हो गई थी। और टीबी के कारण मरने वाले कवि का नाम भी याद रखिएगा। और अर्थर क्रॉम्पटन ने इनके बारे में क्या कहा था कि इनका पोएम बहुत ही बेहतर है। इनका पोएम की प्रशंसा किया था, अर्थर क्रॉम्पटन ने इनकी प्रशंसा की थी। और ये पर्सोनिफिकेशन दिखाया गया है ऑटम और किसके बीच में, सन के बीच में। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों आपस में डिसीजन ले रहे हैं कैसे कैसे फलों को पकाया जाए, कैसे पेड़ को फल से भर दिया जाए, पत्तों से भर दिया जाए, फूलों से भर दिया जाए, कैसे पूरा रंगीन पूरा पृथ्वी को कर दिया जाए। ये सब दोनों में डिस्कशन चल रहा है। अफीम के पौधों को अफीम से कैसे भर दिया जाए, ये सारी बातें हो रही है। और कैसे सुंदर बनाया जाए, तो पूरा आसमान में चिड़ियाँ चहचहाने दो, जानवरों को पहाड़ पे से गीत गाने दो, चिल्लाने दो, कीड़े मकोड़ों गीत गाने दो। ये सभी चीज़ें इस सीजन में दिखाया गया है। उम्मीद है बच्चों ये पोएम भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम लोग फिर अगले ऑब्जेक्टिव सेशन में आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।